हमें बहुत सही सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि खाने की सुविधा भी बहुत अच्छी दी जाती है। यस, बिल्कुल पूरी सारी बुक्स हमें स्कूल से मिलती है और सभी नई नई मिली हुई है। और हम उनसे आते भी, आधे बच्चे आते हैं आधे नहीं आते, जो दूर से आते हैं वो तो रिक्शे से आते हैं। यहाँ के वॉशरूम बहुत साफ़ रहते हैं और अच्छे तरीके से पानी वगैरह की सबकी सुविधाएं हैं। और गर्मियों में ठंडा मिलता है और साफ़ भी होता है वो बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे सब अच्छा है, सब पढ़ाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा है हमें। भाई स्त्रियों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कि भाई वो कुछ यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। 1 से 8 तक की क्लास के बच्चों को यूनिफॉर्म प्लस उनका खाना पीना, बहुत अच्छा खाना अक्षय पात्र से आता है। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल, 1-2 गवर्नमेंट स्कूल में पहले भी हम गए हैं और अभी भी हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर खड़े हैं, जिसका नाम है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। आइए यहाँ क्या कुछ सुविधाएं हैं गर्ल्स को, या क्या कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है या स्कूल वालों की तरफ से बालिकाओं को दी जा रही है, वो सब हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ये बालिकाओं का क्लासरूम है और ये चल रहा है अभी इस वक्त, रनिंग में है। कौन से सब्जेक्ट की चल रही है मैम? ज्योग्राफी की क्लास है, 12th क्लास। तो हम बच्चों से भी बात करेंगे, 12th क्लास के बच्चे हैं ये। तो स्कूल की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें दी जा रही है, किस तरीके से पढ़ाई होती है आपकी? स्कूल की तरफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। यहाँ पे हमें बहुत सही सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे कि खाने की सुविधा भी बहुत अच्छी दी जाती है। और बुक्स आपको अवेलेबल कराई जाती है? बुक्स यस, बिल्कुल पूरी सारी बुक्स हमें स्कूल से मिलती है और सभी नई नई मिली हुई है। अभी गर्ल्स है, उनसे भी पूछेंगे हम किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है। तो आपका क्लासेस प्रॉपर चलती है आपकी? यस, प्रॉपर चलती है क्लास और सब हर सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाया जाता है और अच्छे से समझाया जाता है। अभी 12th क्लास है तो बोर्ड होगी आपकी, तो प्रेशर है आपके ऊपर? यस सर। प्रेशर है तो फिर किस तरीके से मैम को किस तरीके से सपोर्ट मिलता है आपको क्लास के बाद भी, या किस तरीके का रवैया रहता है आपके लिए? अच्छा रहता है, अच्छे से पढ़ाती है मैम। और भी बच्चियां हैं यहाँ, और भी बच्चों से बात करेंगे जिस तरीके से इनका कहना है। आप भी देख पा रहे होंगे कि स्कूल के अंदर व्यवस्थाएं रखी गई है, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है इस तरीके से, इधर भी बोर्ड लगा हुआ है, उस तरफ भी बोर्ड लगा हुआ है। और स्वच्छता को भी बात करें, हम स्वच्छता की बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरी स्कूलों में गए थे जहाँ पे भी हमने आपको बताया था, पर इस स्कूल में कहीं ना कहीं आपको स्वच्छता देखने को मिल रही है। और उन चीज़ों का जो एक स्कूल के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है। बात करें अपन खाने पीने की, या किस तरीके का आपको खाना मिलता है ये बताओ। अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। और मैम का किस तरीके से सपोर्ट रहता है आपको पढ़ाई के लिए? बहुत अच्छा रहता है, मैम बहुत सपोर्ट करती है हमें अभी एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे भी मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एडवाइस दी हमें बहुत अच्छी कि है ना, जो आप रेगुलर स्कूल आए, सब कुछ पढ़ाई अच्छे से करें और मैं भी आपको बहुत सपोर्ट करूँगी एग्ज़ाम के टाइम पे, आपको पढ़ाऊँगी, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छा पढ़ाने की। कि गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर आप लोगों को बता दो कि गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स स्कूल के लिए आगे से जो फंड आता है, जो चीज़ें आती है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। तो आपको आने जाने के लिए जो सुविधाएं भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बार साइकिल भी मिलती है, चीज़ें मिलती है, तो वो मिली आप? हाँ, 9th क्लास में हमें साइकिल प्रदान की गई थी और हम उनसे आते भी, आधे बच्चे आते हैं आधे नहीं आते, जो दूर से आते हैं वो तो रिक्शे से आते हैं। वॉशरूम की जो सुविधाएं होती है तो वो किस तरीके की है, अच्छी है या कुछ चीज़ें? यहाँ के वॉशरूम बहुत साफ़ रहते हैं और अच्छे तरीके से पानी वगैरह की सबकी सुविधाएं हैं। पीने का पानी जो अपन यूज़ करते हैं, आपको भी काम? पीने का पानी भी है, ठंडा, गर्मियों में ठंडा मिलता है और साफ़ भी होता है वो बिल्कुल, ऐसे कचरा वगैरह नहीं होता उसमें। मैम के सामने तो नहीं बोल रहे हो आप डर की वजह से कि मैम खड़े हैं, या इस वजह से आप बोल रहे हो? नो सर, यहाँ पे सब अच्छा है, सब पढ़ाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा है हमें। तो ये है क्लास 7th, इसके अंदर पढ़ाई चल रही है मैम के द्वारा। मैम से भी बात करेंगे हम। मैम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है? मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ सर। तो हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो हम बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से, कि किस तरीके की उनको पढ़ाई मिलती है, क्या कुछ उनको। क्या नाम है आपका? योगिता महावर। अच्छा, योगिता महावत, पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो आप? हाँ। किस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है? मैम से हेल्प मिलती है आपको दूसरी चीज़ों के लिए? हाँ। अच्छा खाना मिलता है? हाँ। और क्या क्या चीज़ें मिलती है? आपका क्या नाम है? एशी का। अच्छा, और क्या हेल्प मिलती है स्कूल की तरफ से आपके? आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, और क्या हेल्प मिलती है आपको? टीचर का हेल्प मिलता है, मैम का हेल्प मिलता है आपको? हाँ। अच्छा, और
वॉशरूम ये यहाँ के साफ़ है या किस तरीके से आप आते जाते हो यहाँ? साफ है। साफ़ है, अच्छा है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बालिकाएं बैठी हुई है और पीछे ये प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। तो मैम से बात करेंगे हम कि ये इस तरीके से प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है पीछे। और साफ़ सफाई की बात करें तो एक जो इन्वायरमेंट है बच्चों को मिलना चाहिए उस तरीके का दे रखा है और सफाई भी दिख रही है जिस तरीके के क्लासरूम में रहना चाहिए। मैम बात करें हम प्रोजेक्टर की, तो इसका यूज़ किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, यस किया जाता है। तो क्या की चीज़ें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है प्रोजेक्टर की? जैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है, जो मेथड बच्चों को समझ में नहीं आता वो बता देती है इसमें। अच्छा, तो और बात करें स्पोर्ट्स पीरियड की, तो वो कुछ भी आता है बच्चों का? किस हिसाब से रूटीन चलता है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जैसे सब्जेक्ट वाइज जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान वगैरह जो भी पढ़ाते हैं, फिर एक खेल का उनका पीरियड होता है और उन बच्चों से करवाया जाता है। तो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं कैमरा के आगे, तो ये कह रहे हैं कि गेम्स भी खिलाए जाते हैं, इनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक अच्छी कुर्सी, अच्छी टेबल इनको प्रोवाइड की गई है। ये बुक्स है जो इनको प्रोवाइड की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो सुविधाएं दी जाती है वो इनको अभी उपलब्ध है इस जगह। और मेन जो बात करें हम स्वच्छता की, तो वो चीज़ जो है वो इस स्कूल में और इन क्लासों के अंदर, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, कुछ भी जो तस्वीरें सब बयां करती है, कुछ नहीं छुपता है, वो आपको सीधा से साफ साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। यही इन्वायरमेंट जो है एक बच्चों को, एक छात्राओं को मिल रहा है जिससे वो पढ़ाई पे फोकस कर पाए बजाय दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिए भी गए। हम और भी सुविधाएं देखेंगे स्कूल की, और क्या कुछ सुविधाएं दी गई है स्कूल की तरफ से, बच्चों को क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ स्कूल को मिल रहा है, वो हम सर से भी बात करेंगे। तो यहाँ बच्चे भी हैं जो बुक्स के लिए लाइन में लग रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बच्ची यहाँ खड़ी है यहाँ। तो आपको बुक्स मिल रही है? हाँ, मिल रही है बुक्स, आज बुक्स मिल जाएगी। बर्ताव बहुत अच्छा रहता है और मैम बहुत अच्छा पढ़ाती भी है, बुक्स मिल भी जाती है और मतलब पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल में। आप बात करें बुक्स की, तो आपसे फ़ीस ली जाती है या निःशुल्क दी जाती है? नहीं, हमसे फ़ीस नहीं ली जाती। मतलब अगर हम ज़्यादा 9th क्लास में तो हमसे फ़ीस ली जाती है, और हम 9th में, अगर 6th में 7th में होते तो हमसे फ़ीस नहीं ली। 9th में कितनी फ़ीस ली जाती है? हमारी 9th में अब हम 10th में गए तो हमसे 450 इतने ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते। 450 तक में आपको पूरी बुक्स प्रोवाइड करा दी जाती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। वो फीस है या बुक्स के चार्जेस पूछ रहा हूँ मैं आपसे? बुक्स की हमको फ़ीस नहीं ली जाती बस। अच्छा, बुक्स तो फ्री में दी जाती है आपको। और बात करें अपन यहाँ के शौचालय की, इसकी, तो वो किस तरीके से अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, हर चीज़ अच्छी है। सर के डर से तो नहीं बोल रहे हो? नहीं। बात करें हम गर्ल्स स्कूल के वॉशरूम की, तो कुछ ये इस तरीके से वॉशरूम बनाए गए हैं स्कूल के द्वारा। और आपको व्यवस्थाएं की बताएं तो कैमरा के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस तरीके से व्यवस्थाएं रखी गई है गर्ल्स के वॉशरूम के लिए, क्योंकि ये गर्ल्स जो है जिनको वॉशरूम की सुविधा एक प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक वॉशरूम की सुविधाएं हैं जो सेफ़ और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। पर ये कुछ जो एरिया है ये शायद बाहर का एरिया है, इस वजह से पेड़ पौधे थोड़ा यूँ आउटर एरिया है वॉशरूम के लिए, इस तरीके से बनाया गया है। और ये बाहर के एरिया की तरफ ऐसे लगातार ये वॉशरूम 7 से 8 वॉशरूम इस तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ मैम भी है, इनसे भी बात कर सकते हैं जिस तरीके से हम। मैम, आप किस पद पे हो? 2nd ग्रेड साइंस, ज्योति पारेख। तो ये गर्ल्स के लिए जो वॉशरूम में, आप भी लेडीज़ हो, तो किस तरीके से सुविधाएं हैं? साफ सफाई होती है? साफ सफाई बराबर होती है, और जो है ना स्वीपर आते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। और यहाँ पर अभी तो है ना वो एक डस्टबिन भी रखा हुआ था यूज़ करने के लिए, पर अभी वो बंदरों ने तोड़ दिया है, क्योंकि जिस दिन भी छुट्टी आती है उसके दूसरे दिन हमको कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है। इसके अलावा भी 8-10 बाथरूम और हैं बच्चों के लिए, वो बिल्कुल ढके हुए हैं, सेफ़ हैं, वो बिल्डिंग के बिल्कुल उस तरफ हैं। तो उस तरफ किस लिए? वो दोनों तरफ बना रखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर बार है ना बाह्य परीक्षा बहुत होती है, तो जैसे कई बार यहाँ पे होता है बॉयज़ होते हैं, फिर यूज़ करने में दिक्कत हो तो जो फीमेल आती है उनको, तो फिर उस तरफ भी बना रखे हैं जो वो सेफ़ है, अंदर की तरफ है, वहाँ पे किसी को कुछ दिखता नहीं। तो लेडीज़ की जो प्राइवेसी होती है उस चीज़ को उसको ध्यान में रखते हुए भाई स्त्रियों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कि भाई वो कुछ यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो, तो हमने उस हिसाब से। और भी बात करें
हैं हम, गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूज़ में आती है, वो और क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है? बिल्कुल, सैनिटरी पैड्स जो हैं वो यूज़ में आते हैं, वो बच्चियों को दिए जाते हैं, रेगुलर दिए जाते हैं, हर क्लास को दिए जाते हैं। उसके अलावा जो एनजीओज़ जो हैं वो कई बच्चे जो होते हैं अंडरवियर यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए वो भी सुविधा प्रोवाइड करी जाती है। और समय समय पर लड़कियों को ना वीडियोज़ भी दिखाए जाते हैं कि आप अपनी प्राइवेट जो है ना क्लीनिंग है, सफाई वगैरह कैसे रखें, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, उस चीज़ों वो चीज़ भी बताई जाती है, क्योंकि गर्ल्स के लिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पेरेंट्स इतना नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ना तो वो मतलब अपनी माताओं से इतना खुल के बात नहीं कर पाती हैं शर्म के मारे। तो यहाँ पे वो अपनी सहेलियों से, कई बार हम वीडियोस दिखा के, या कोई एनजीओ वाले आते हैं तो वो उनको अच्छे से समझाते थे कि भाई आपको कैसे काम, तो इस तरीके से उनको जागरूक रखा जाता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हर जरूरी चीज़ के लिए। और जैसे कि ये जो आपने पैड है कैसे यूज़ करने हैं, डिस्पोज ऑफ कैसे करने हैं, और अपनी प्राइवेसी को कैसे बना के रखना है। तो यहाँ के प्रिंसिपल है, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, क्या चीज़ें वो बच्चों को अभी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और क्या चीज़ों में उनको दिक्कतें हैं जो आगे से आने में उनको दिक्कत हो रही है, जिससे स्कूल पे थोड़ा उन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। बच्चों को किस तरीके से गवर्नमेंट से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, और क्या चीज़ें अभी वर्तमान में आप बच्चों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या उपलब्ध करवा पा रहे हैं? देखिए, हमारा सरकारी विद्यालय है और हमारा गर्ल्स स्कूल है, तो लड़कियों के लिए अलग ही सुविधा सरकार देती है। जैसे 9th क्लास की बच्चियों को हम साइकिल देते हैं, 9th क्लास में जो बच्चियां होती हैं। इसके अलावा सभी तरह की छात्रवृत्तियां यहाँ मिलती है। 1 से 8 तक की क्लास के बच्चों को यूनिफॉर्म प्लस उनका खाना पीना, बहुत अच्छा खाना अक्षय पात्र से आता है, तो ये सारी सुविधाएं हम देते हैं। इसके अलावा भी एनजीओज़ भी कई जुड़े रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सुविधा मिलती रहती है। प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन से भी हमारे विद्यालय को काफ़ी लाभ हुआ है। पिछले सत्र में भी उन्होंने कक्षा 6 से 8 के सभी बच्चों को स्टेशनरी और बुक्स बैग सहित उपलब्ध कराए थे। तो इस तरह साथ ही बात करें हम मैम, अपने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, तो उससे स्कूल कितना प्रभावित हो रहा है, या स्कूल पे उन चीज़ों को कितना प्रभाव पड़ता है, या बच्चों की पढ़ाई पे कितना प्रभाव पड़ता है? ये तो है कि थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम संडेज़ को होते हैं तो इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं वर्किंग डे पे भी होते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई प्रभावित तो होती है, पर उसको भी हम कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे उससे बच्चों की पढ़ाई पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं तो आपको उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उन चीज़ों को कंडक्ट कराने में, तो बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है, वो प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर वर्किंग डे है तो छुट्टी करनी पड़ती है, और संडेज़ को होते हैं तो हम इतना प्रभाव पूरा कंपनसेट करने की उस चीज़ को कोशिश करते हैं हम लोग। साथ ही ये गर्ल्स स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल के अंदर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है जो आपको, तो वो चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही, किस तरीके? बिल्कुल, गर्ल्स के लिए मैंने आपको बताया, जैसे गर्ल्स के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ होती हैं। इसके अलावा साइकिल गर्ल्स को ही मिलती है, 9th क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं उन्हीं को साइकिल मिलती है। इसके अलावा सभी स्कूलों में होता है, गर्ल्स स्कूल ही नहीं, सैनिटरी पैड वगैरह भी समय समय पे उनको उपलब्ध कराया जाता है, उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बात करें बुक्स की या यूनिफॉर्म की, तो वो निशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है या किस तरीके से? क्योंकि अभी मैंने बात की थी तो एक छात्र बोल रही थी कि कुछ 400 रुपये की फ़ी ली जाती है, वो किस तरीके से ली? ये फीस है, बुक्स के पैसे नहीं हैं। ये जो एक वार्षिक फ़ीस होती है 9th क्लास से लगती है, वो भी 8th तक तो किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं लगती है। 9th क्लास से 12th क्लास तक फ़ीस लगती है, उसमें भी बुक्स के पैसे नहीं हैं, वो एक फ़ीस है। और नॉमिनल सा पूरे साल का 400 कुछ रुपए या 500 तक आता है जनरल विद्यार्थियों का, इतनी ही फ़ीस लगती है और कोई फ़ीस नहीं होती इसके अलावा। बात करें अपन तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या निरीक्षण किए जाते हैं स्कूल के लिए, क्या निरीक्षण भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? आगे से निरीक्षण करने वाले आते हैं कि किस तरीके से संस्था चल रही है या इसको संभाला जा रहा है, किस तरीके से उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है चीज़ें? लोग बिल्कुल सम्मेलन होते हैं, समय समय पर अधिकारी हमारे निरीक्षण के लिए आते हैं। विद्यालय में CBOs, DO, JD मैडम
या और उच्च अधिकारी भी समय समय पर आते हैं, सम्मेलन उसे बोलते हैं, तो उसमें कोई भी कमी होती है तो हमें बताया जाता है, टिकट जनरेट होता है उसको हम पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से सब होते रहता है निरीक्षण। बात करें कमियों की तो एक दो चीज़ें जो हमारे को अच्छा लगा है जिस तरीके से हमने सब स्कूलों का किया है, तो ये जो गर्ल्स स्कूल देखी है उसके अंदर एक अच्छा वो इन्वायरमेंट दिया गया है जो क्लासरूम के अंदर होना चाहिए बच्चों के लिए, जिस तरीके से वो पढ़ाई कर सके और पढ़ाई पे फोकस कर पाए। पर एक दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे पीछे की कुछ कक्षाएं थी उसमें थोड़ा गंदगी को लेके था और पाइप वाइप रखे हुए थे, या बात करें डस्टबिन की तो एक दो डस्टबिन और होने चाहिए, या बात करें अपन जल की जो पानी पीने का होता है वहाँ पे थोड़ी गंदगी है तो उसको वो किस तरीके से वो मैनेजमेंट में क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल वो उसको भी करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी जनरली हमारे यहाँ विद्यालय में स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया जाता है। बाकी अभी कुछ समय जैसे एग्ज़ाम के बाद कुछ समय विद्यालय बंद भी था, कुछ स्वीपर वगैरह नहीं आती है तो कभी समस्या आ जाती है। बाकी पूरा कोशिश रहती है कि हम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हमारे साथ गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी जिन्होंने बताया कि आगे से निरीक्षण भी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं इनको वो बच्चियों को हर एक नियमित रूप से दिया जाता है। साथ ही यहाँ स्कूल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो थी प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से देश आधुनिक हो रहा है या क्या आधुनिक चीज़ें अभी बढ़ी है, क्योंकि गाँव के जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में आज के टाइम के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से देश बढ़ रहा है या चीज़ें बढ़ रही है उनको साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी आज की यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट थी जिसमें हमने बच्चों से भी बात की, क्लासरूम के बारे में भी आपको बताया है। तो ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, धन्यवाद।